नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि एसएससी से लेकर सीजीएल तक हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किससे किया गया? सज्जन जिंदल, ऑप्शन ए। ठीक है, सज्जन जिंदल को जो है वो सम्मानित किया गया। सज्जन जिंदल एक उद्योगपति हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित किसने किया? सम्मानित किया केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह। कौन है? हरदीप सिंह। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो वो हरदीप सिंह है। इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया। बाकी सब देख सकते हैं। इसके आगे जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1986 में। ये 1986 में स्टार्ट हुआ था और 37 साल टोटल हो चुके हैं इसके। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गोदरेज केमिकल इंडस्ट्री के नए सीईओ पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है विशाल शर्मा। एक तथ्य के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो। किसे नियुक्त किया गया? विशाल शर्मा को नियुक्त किया गया। गोदरेज कंपनी आप समझ रहे हैं कौन सी है? गोदरेज वही जो डाई वगैरह भारी सारी चीज़ें जो है सारी वस्तुओं का निर्माण करती है। तो देख सकते हैं यही हैं वो। कौन है? यही हैं वो जिनका नाम है विशाल सिंह, जो कि सीईओ हैं। ठीक है, आगे की तरफ इसी के साथ हम बढ़ते हैं। जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस देश को किया गया? ये भारत को किया गया। किसको किया गया? भारत को किया गया। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया पूछा जाता है प्रश्न में, तो ये किया गया इंडिया को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लीडरशिप यानी मतलब आप समझ रहे हैं कि लीडर कौन है बड़ा, तो इसके आधार पर जो है नियुक्त किया गया। जैसे जीएसएम एसोसिएशन, जीएसएम ने दूरसंचार नीति और विनिमय में बेहतर प्रगति के लिए भारत की प्रशंसा की और देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ सारा तथ्य कि किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया भारत को। ठीक है, इसी के साथ ये सब सारी चीज़ें दिया गया है विवरण। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसको पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राजेश मल्होत्रा। किसे किया गया? राजेश मल्होत्रा को क्या नियुक्त किया गया? प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, पीआईबी मतलब क्या होता है? पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री लिखा हुआ है आज़ादी के खोज में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, श्री राजेश मल्होत्रा टेक्स चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड जनरल द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है। यही हैं जिनको दिया गया है। ठीक है, कारभार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है? पहला मंदिर कहाँ बन गया है? तो ये बन गया है केरला में। कहाँ पे बन गया है? देख सकते हैं आप, केरला में। पहला रोबोटिक मंदिर, मतलब मंदिर के अंदर रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ? तो ये पहला रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल जो है वो केरला में हुआ। देख सकते हैं ऐसा ही दिखने में दिखता है। इसका रोबोटिक जो है एलिफेंट है, ये रोबोट की तरह है एकदम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बिरसू कन्नड़ दिमाव महोत्सव का उद्घाटन किया? हर साल हर पेपर में एक महोत्सव जरूर पूछा जाता है। इसी के साथ अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये जो है महोत्सव का उद्घाटन तो किया है मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आगे ये कहाँ पे हुआ है इसका विवरण हम आपको बताना चाहेंगे। देख सकते हैं ये हुआ है न्यू दिल्ली में, मतलब तालकोटा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ हुआ है? तालकोटा स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया? इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ, किस खिलाड़ी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? ये महत्वपूर्ण प्रश्न से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ये लिखित है कि किसी न किसी प्रश्न में, एसएससी में लगभग प्रश्नों में ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये 2022 का दिया गया है जो इस साल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? लियोन मेसी से आप परिचित हैं। इनको 2 बार ये अवार्ड, इसी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और लियोन मेसी को कौन नहीं पहचानता है? देख सकते हैं यही है लियोन मेसी, जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, जिनको ये ट्रॉफी जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में
औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो किस राज्य में दी है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र में। ये कहाँ दी गई है? महाराष्ट्र में दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है, जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुष्टि की कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर, एक बात ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद बदल कर नाम क्या दिया गया है। जो भी नाम बदले गए हैं वो पेपर में एक बार जरूर पूछे गए। तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर जो है वो अब हो जाएगा, बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर के नाम पर। और उस्मानाबाद का नाम क्या हो जाएगा? उस्मानाबाद शहर को धाराशिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? धाराशिव कहा जाएगा। और इनको क्या कहा जाएगा? इस का नाम बदल कर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। इसी तरह हमारे साथ अगर आप साथ बनाए रखेंगे तो हम एसएससी और सीजीएल से लेके सभी एग्जामों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।